हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल माफी स्टडी पर, जहां पर आपको +1 और +2 के फिजिक्स करवाई जाती है। और आज का हमारा टॉपिक है बायोसावर्ट का नियम। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम एक बायोसावर्ट के नियम के लिए हमें एक अनंत लंबाई का एक चालक तार लेते हैं। इसकी लंबाई क्या है? अनंत है। और इस तार पर हम एक अल्पांश डेल्टा एल की कल्पना कर लेते हैं, और जिसकी लंबाई ए और बी है। इस अल्पांश की लंबाई ए बी है, और इस अल्पांश का मध्य बिंदु अर्थात ए और बी का मध्य बिंदु ओ है। हमें ओ से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अतः बायोसावर्ट ने क्या किया था? उसने एक चालक लिया था और उस चालक के किसी बिंदु से दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। जब हम इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं जब इस चालक में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्रफल उत्पन्न हो जाता है। तो ओ बिंदु से पी बिंदु की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यह कैसे आया, इसका हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो ओ से पी की दूरी है वह हम आर मान लेते हैं, और इस चालक के इस साइड से हम एक और बिंदु पी डैश की परिकल्पना कर लेते हैं, और ओ से पी डैश पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह डॉट होगा। अब हम ज्ञात करते हैं किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। जब हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, मान लें यह एक तार है जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर ली, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अल्पांश के कारण हमने अल्पांश लिया है, तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या होगी? अतः जब चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस अल्पांश डेल एल के समानुपाती होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्रफल का मान कब कब बढ़ेगा? जब इस चालक में धारा का मान और अल्पांश का मान बढ़ेगा, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। बिंदु ओ और बिंदु पी के मध्य बनने वाला कोण थीटा, अर्थात चालक के अल्पांश द्वारा बिंदु पी पर बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। यह समीकरण नंबर 3। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान एक और चीज दूरी पर भी निर्भर करता है, जो कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सम्मिलित रूप से लिखने पर डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अतः किसी जो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। डेल्टा बी इक्वल टू, यहाँ पे समानुपाती का जो निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, जिसे μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जो यह μ0 होता है उसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अतः किसी चालक के कारण कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। और μ0 अपॉन 4 पाई को हम के भी लिख सकते हैं। अतः डेल्टा बी इक्वल टू के आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और जो μ0 का मान होता है वह होता है 10⁻⁻7। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।